वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन ऑफ चंद्रिमा। मैं हूँ चंद्रिमा और आज की हमारी रेसिपी है चिकन चाप। जी हाँ, बहुत ही रिच, डिलीशियस, फेमस डिश जो कि मुगलाई डिश कहा जाता है इसे। वही रेसिपी जनरली मटन से बनती है, पर चिकन का वेरिएंट भी बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसको घर में बहुत ही इजी तरीके से कैसे बनाएं, वही रेसिपी मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स है उसको क्लिक कीजिए और उसके पास जो रिंग बटन है उसको भी, ताकि आपको मेरे चैनल की हर रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 केजी चिकन लिया हुआ है और उसी के हिसाब से मसाले भी डाले हैं। चिकन के पीसेस यहाँ पे ब्रेस्ट से लेके लेग तक पूरा जो पीस है उसी को लेना है, क्योंकि एक स्पेसिफिक पीस से ही चिकन चाप बनता है। पर आप चाहे तो घर में कोई भी पीसेस से बना सकते हैं, टेस्ट तो सेम ही आएगा। उसके ऊपर ऐसे स्ट्रेट कट्स लगा रही हूँ मैं एक नाइफ़ की मदद से। स्ट्रेट कट्स इसलिए लगाने हैं ताकि हम जब इसे मैरिनेट करें तो मैरिनेशन भी इसके अंदर अच्छे से चला जाए और कुक करने के वक्त ये अंदर से बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से कुक्ड हो जाए। अब चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। मैरिनेशन के लिए यहाँ पे 2 तरह के मसाले यूज़ होते हैं। वो क्या है और कैसे हम बनाएं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्च लिए हुए हैं, 2 बड़े साइज़ के प्याज है, अगर आप चाहे तो 3 ले सकते हैं, 1 बड़ा लहसुन और 50 ग्राम मैंने यहाँ पे अदरक लिया हुआ है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने खसखस लिए हैं, 1 टेबलस्पून जीरा और 4 मगज जो होते हैं यानी कि वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं वो 5 टेबलस्पून, उसे मैंने गर्म पानी में सोक कर लिया है। उसी के साथ यहाँ पे 50 ग्राम काजू, उसे भी गर्म पानी में सोक कर लिया है। और उसके साथ साथ एकदम फ्रेश दही वो 100 ग्राम लिया हुआ है। फ्रेश दही क्यों लें, क्योंकि दही अगर पुराना होगा तो खट्टा हो सकता है। अभी एक मिक्सिंग जार ले लेते हैं और जो थिक पेस्ट है उसे बना लेते हैं। हम यहाँ पे कर्ड यानी कि दही के अलावा सारे जो मसाले यहाँ तक मैंने दिखाए हैं सभी चीज़ों को मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं प्याज गया, हरी मिर्च गई, उसी के साथ साथ काजू भी, उसी के साथ अदरक और यहाँ पे वाटरमेलन के जो सीड्स हैं जिसे मैंने भिगो के रखे थे, ये पानी को पूरी तरीके से सोख कर चुका है। और उसके साथ जो खसखस है वो भी। अब इन सारे मसालों को अच्छे से डालने के बाद यहाँ पे मैं आधा कप पानी यूज़ कर रही हूँ। पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर यूज़ करें, गरम ना यूज़ करें। और उसके बाद मिक्सी के ढक्कन को लगा देते हैं और इन सारे मसालों को 3 मिनट तक ब्लेंड ज़रूर करें, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें एकदम फाइन पेस्ट चाहिए, इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एक फ़ाइन पेस्ट बन के रेडी है। तो चलिए एक दूसरा मैरिनेशन के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून लौंग, 2 तेज पत्ते, 7 से 8 यहाँ पे हरी वाली जो इलायची है और उसके साथ 6 से 7 यहाँ पे दालचीनी के जो स्टिक्स हैं वो यूज़ किए हैं। अब इन सारे मसालों को वो जीरे के साथ, पहले जो जीरा हमने लिया था उसी के साथ हम एक ही साथ में ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे मसाले को पेस्ट करते वक्त भी आप जीरा डाल सकते हैं, पर यहाँ पे मुझे जीरे का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए, इसीलिए मैंने इसे मसाले के साथ थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया है। और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसके ढक्कन को, इसको एक मिक्सिंग जार में डाल के 2 मिनट तक पीसने के बाद एकदम से एक फ़ाइन पेस्ट यानी कि मसाला हमने बना लिया है। तो चलिए मैरिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक बोल लिया हुआ है और उसी के ऊपर यहाँ पे मैंने जो थिक फाइन पेस्ट पहले बनाया था उसको पूरा हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो दही हमने लिया हुआ था 100 ग्राम, उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि उसके अंदर भी कोई भी लम्स ना रहे, उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। दोनों मसाले जा चुके हैं। अभी इसके ऊपर
जो सॉल्ट है यहाँ पे 2 केजी के लिए मैं 1.5 यानी कि 1.5 चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, पहले थोड़ा डाल सकते हैं, उसके बाद चेक करके थोड़ा डाल सकते हैं। इसके ऊपर हमने जो मसाले का फाइन पेस्ट बनाया था उसको डालेंगे। यहाँ पे ऑप्शनल है, यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी डाली है क्योंकि ये थोड़ा सा गोल्डन कलर का होता है। आप ये डाल सकते हैं या फिर सैफ़रन से भी आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं सैफ़रन भी डालूँगी और उसी के साथ साथ मेरा स्पेशल जो शाही गरम मसाला है उसको भी मैंने 1 चम्मच डाला है। अभी इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है हमारी मैरिनेशन की। इसके ऊपर हम एक एक करके जो चिकन के पीसेस हैं उनको अच्छे से डालेंगे, थोड़ा सा रब करेंगे क्योंकि अगर थोड़ा सा रब करेंगे तो चिकन के अंदर मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चला जाएगा, कोट भी हो जाएगा। इसी तरीके से सारे जो चिकन पीसेस हैं हमारे उसको कम्प्लीटली हम मैरिनेट करेंगे, कोट करेंगे और इसको अच्छे से हम यहाँ पे रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। आप देख सकते हैं सारे चिकन के पीसेस बहुत ही इजीली मैरिनेट हो चुके हैं। एटलीस्ट इसे हमें 4 घंटा मैरिनेट तो करना ही है, एकदम परफेक्ट रिज़ल्ट टेस्ट के लिए। और नहीं तो आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ओवरनाइट करके आप रख दें और उसके बाद अब चलिए इसको बनाने की तरफ। बनाने का प्रोसेस जो है वो बहुत इजी है, मैरिनेशन ही इसका मेन पार्ट है। तो इसके लिए हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। मैंने इसे ओवरनाइट रखा था और एक पैन में 2 चम्मच घी डाल दिया है। आप इसको फ्रिज से एटलीस्ट आधा घंटा पहले निकाल के रख दें। यहाँ पे 2 चम्मच घी डाले हैं और 2 चम्मच यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल के डाल रही हूँ। आप चाहे तो पूरा ये प्रोसेस घी से भी बना सकते हैं, पर मैं इसको थोड़ा सा लाइट रखने के लिए रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। पर घी से जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बेटर आता है। अभी जो हमारा फ्लेम है उसको धीमा, मीडियम टू धीमा रखते हुए जो चिकन के पीसेस हैं उनको मैं धीरे धीरे करके ऐड कर रही हूँ। इसको एक साइड से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक करने से आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है, एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, चिकन गोल्डन कलर का आ चुका है। अभी इसके साइड्स जो है 5 मिनट के बाद ही हमें चेंज करने हैं। बहुत ही सावधानी से कीजिए, ये टूटने नहीं चाहिए क्योंकि मैरिनेशन से चिकन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत जल्दी जल्दी कुक भी हो जाते हैं। तो देखिए दूसरे साइड से भी इसको मैं 5 मिनट तक फ्राई करूँगी। ये चाप या फिर कोरमा जो रेसिपी है ये धीमे आंच पे ही पूरा कुकिंग जो है वो बहुत ही स्लोली होता है, मीडियम फ्लेम पे होता है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, टेम्परेचर को हाई मत कीजिए वरना चिकन जो है वो जल जाते हैं या फिर मसाला भी जो है जल सकते हैं। तो चलिए दोनों तरफ से 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके मैरिनेशन दे रही हूँ। मेरे पास यही पैन के साइज़ अवेलेबल है, इसीलिए मैं इसे दोनों पैन से बना रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हाफ़ मैरिनेशन डाला है और उसको भी अच्छे से हम फ्राई कर रहे हैं और वो भी स्लो प्रोसेस से। अभी चिकन के पीसेस के साइड्स जो हैं वो हमें बीच बीच में चेंज करते रहने चाहिए ताकि दोनों तरफ से चिकन जो है हमारा बिल्कुल बराबर पके। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट के बाद ऐसे धीरे धीरे करके चेंज कर रही हूँ। मसाला जो है उसको भी स्टर करते रहना है ताकि वो एक जगह पे जल ना जाए। 5 मिनट तक इसको हमें ऐसे ही फ्राई करना है, यानी कि टोटल कुकिंग अभी तक हमारी 15 मिनट हो चुकी है। अभी दूसरे एक पैन में बाकी का जो 3 पीस है मेरा चिकन का वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ। उसके ऊपर भी मैंने मैरिनेशन भी डाला है, यानी कि टोटल जो चिकन है एक ही साथ में दोनों बर्तन में यहाँ पे मैं कर रही हूँ और एकदम सेम प्रोसेस से यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे 6 टेबलस्पून मैंने गरम दूध डाले हैं एक बर्तन में और उसके ऊपर एक पिंच ऑफ सैफरन आप दे दीजिए, यानी कि केसर। केसर मस्ट है इसके कलर के लिए और एक अच्छी फ्रेगरेंस के लिए। ऐसा आप दोनों बर्तन में यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तो ऐसे आप दोनों बावल में कर लीजिए क्योंकि एक एक बावल में
एक एक बर्तन में जहाँ पे चिकन चाप बन रहा है उसके अंदर मैं 6 टेबलस्पून मिल्क के साथ जो सैफरन मिल्क बनाया हुआ है इसको मैं डाल रही हूँ। अब देख सकते हैं मसाला जो है वो प्रॉपरली कुक्ड हो चुका है और यहाँ पे 10 से 12 मिनट तक मैंने इसको ढक के पकाया है और चिकन जो है वो भी अच्छे से कुक हो चुका है। यहाँ पे मैं इसके साइड्स को चेंज करूँगी और 2 मिनट तक कुक करूँगी। अब 10 से 15 मिनट तक ही इसको ढक के पकाएं और उसी के साथ आप इसे बीच बीच में थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद 2 मिनट के बाद मैंने इसके साइड्स को फिर से चेंज किया और उसके बाद ये जो सैफरन मिल्क है इसको पूरा इसके ऊपर पोर कर देना है। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून डाले हैं रोज़ वाटर के, यानी कि गुलाब जल के जो खाने वाले होते हैं, और इसी के साथ 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ केवरा वाटर के। ये भी बहुत ही अच्छी खुशबू देता है किसी भी मुगलाई कुजीन में। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसका कलर ऑलरेडी आ चुका है। और इसके ऊपर मीठा अत्तर जो होता है उसके मैं 5 से 6 ड्रॉप्स यहाँ पे डाल रही हूँ। उससे ज़्यादा ना डालें क्योंकि वो इसका फ्रेग्रेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दें और फिर से इसके ढक्कन को हम लगा के 2 से 3 मिनट तक बहुत ही धीमे आंच पे पकाएंगे। क्योंकि इसका जो अरोमा है यानी कि रोज़ वाटर, केवरा वाटर और मीठा अत्तर का वो चिकन के अंदर, ग्रेवी के अंदर बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ग्रेवी टोटली कुक्ड हो चुकी है, ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। चलिए चेक करते हैं चिकन अच्छी तरीके से कुक है कि नहीं। मैंने यहाँ पे एक छुरी की मदद से चिकन को चेक किया। जी हाँ, चिकन एकदम पूरी तरीके से धीमे आंच पे कुक्ड हो चुके हैं। एकदम डिलीशियस चिकन चाप हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आप बिरयानी के साथ या फिर पराठों के साथ या फिर नान के साथ कभी भी खाइए। अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाइए किसी भी फेस्टिवल्स के दौरान, घर में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, चिकन एकदम अंदर से बिल्कुल कुक्ड है और एकदम से रेडी है हमारा चिकन चाप। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।